ठीक है जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखूंगा जो आने वाले परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 में चलते हैं। किस देश का संविधान लिखित है? जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, परंतु क्वेश्चन में कहा गया है किस देश का संविधान लिखित है, अर्थात भारत तथा फ्रांस। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 2 पर। किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? जैसा कि हम लोग कोई सा भी गवर्नमेंट या सरकारी किताब को पेज पलटते हैं तो पहले पेज में हम देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना लिखी हुई होती है, जिसका 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? अर्थात फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। 1815 में हुए वाटरलू युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ये 1815 ईस्वी में हुए वाटरलू युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। नाजी युद्ध। प्रश्न संख्या 6 पर देखते हैं। नाजी युद्ध लीग की स्थापना कब हुई? तो नाजी युद्ध लीग की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था। सिमलीपाल जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है ये जीव मंडल के लिए आरक्षित है। चलते प्रश्न संख्या 8 पर। किस वन में बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। चलते प्रश्न संख्या 9 पर। 9 पर कहा गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये वर्ष 2013 में आया। लोकसभा में कुल कितने पद होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्यसभा में कुल 245 सीट होते हैं, जबकि लोकसभा में कुल 545 सीट होते हैं। चलते प्रश्न संख्या 11 पर। भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी। तो भारतीय मरुस्थल जो हमारे राजस्थान में स्थित है और वहाँ पर प्रसिद्ध नदी लूनी है, अर्थात भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी लूनी है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कोंकण के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। निम्न हिमालय एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो लंबवत घाटी यानी निम्न हिमालय एवं शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी है उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है किस अंग्रेज अफसर ने लगभग 400 बाघों को मारा था? अर्थात जॉर्ज यूल। आपने सुना होगा नाम, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेजों ने 400 लगभग बाघों को मार दिया था। चलते प्रश्न संख्या 16 पर। 16 पर कहा गया है जिन नदियों में पूरे वर्ष जल का प्रवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं जिन नदियों में पूरे वर्ष जल का प्रवाह होता है उसे बारहमासी कहते हैं, परंतु ऑप्शन में कहीं बारहमासी का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलते प्रश्न संख्या 17 पर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से शुरू होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तापी है। चलते प्रश्न संख्या 18 पर। देश की साक्षरता दर क्या थी? देश की साक्षरता दर क्या थी जनगणना 2011 के अनुसार? तो जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या साक्षरता दर यानी 73% थी साक्षरता दर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 ईस्वी में लागू हुआ। चलते प्रश्न संख्या 20 पर। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया। चलते प्रश्न संख्या 21 पर। बस्तर का किला कहाँ है? बस्तर का किला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध किन 2 गुटों के बीच लड़ी गई थी? जैसा कि आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद
ये पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति तथा एक केंद्रीय शक्ति में भी बट गया था। परंतु यहाँ कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध किन दो गुटों के बीच लड़ी थी, तो ये मित्र राष्ट्र एवं धुरी शक्तियों के बीच बटी हुई थी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।